कहानियाँ जो है वो बगीचे में खिले फूलों की तरह होती है। हर फूल का रंग अलग, रूप अलग और उसकी खुशबू भी अलग होती है। उसी तरह कहानियों का भी रंग रूप अलग अलग होते हैं और उसके भाव भी अलग होते हैं। तभी तो बड़े हो या छोटे, मेल हो या फीमेल, हर किसी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक कहानी जो है वो हमें नए दे के जाती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। हर कोई इंसान जो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है, उसके भी पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज एक छोटी सी कहानी के साथ। एक गांव में एक महात्मा जी थे। ये महात्मा जी जो हैं वो इतने अच्छे थे कि वो हर किसी की मदद किया करते थे। इसीलिए गांव का हर एक इंसान जो है वो महात्मा जी को रिस्पेक्ट करता था, उन्हें मानता था। पर गांव के जमींदार को ये बात पसंद नहीं थी। गांव के जमींदार जी जो थे वो महात्मा जी को पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली में जमींदार के मन में महात्मा जी के लिए बहुत सारा ईर्ष्या भरी हुई थी। ईर्ष्या इसलिए थी क्योंकि गांव का हर एक इंसान जो है वो महात्मा जी को प्यार करता था, उनके रेस्पेक्ट करता था। ईर्ष्या जो है वो एक ऐसी भावना है कि कब हमारे मन में घर कर जाए हमें पता भी नहीं चलता, और ईर्ष्या के चलते ही हम अक्सर उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। कुछ हाल ऐसा ही इस जमींदार का था। जमींदार के मन में इतनी ईर्ष्या भर चुकी थी, इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसे लगता था कि ये जो महात्मा है वो एक फ्रॉड है, और वो साबित करके रहेगा कि वो एक फ्रॉड महात्मा है। बस क्या था, यही सोच को लेकर उसने सभी को बुलाया, गांव के सभी लोगों को बुलाया, महात्मा जी को भी बुलाया, और अपनी बंद मुट्ठी में एक कीड़े को रखकर महात्मा जी के पास जाके पूछने लगा कि महाराज जी, अगर आप सच में महात्मा है तो बताइए, मेरे हाथों में जो कीड़ा है, मेरे हाथों की बंद मुट्ठी में जो कीड़ा है वो जिंदा है या मरा हुआ है। महात्मा जी के उत्तर देते उससे पहले ही ये जो जमींदार थे ये अपने मन में सोच के रखा था कि अगर महात्मा जी ने कहा कि ये कीड़ा मरा हुआ है तो वो अपनी मुट्ठी को खोल के कीड़ा जिंदा है ये सबको बता देगा। और कहीं अगर महात्मा जी ने ये कहा कि वो जो कीड़ा है वो जिंदा है तो वो अपने हाथों में ही कीड़े को मार देगा और खोल के अपनी मुट्ठी खोल के दिखाएगा और बताएगा कि कीड़ा तो मरा हुआ है। यही सोच रहा था कि अंदर अंदर, और फिर से वो जाके पूछता है महाराज जी को, उस महात्मा को, कि बताइए महाराज, मेरे हाथ में जो कीड़ा है वो जिंदा है या मरा हुआ है, आप बताइए। महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया होगा, क्या कह सकते हैं? अगर आप होते तो आपका क्या उत्तर रहता? आप क्या कहते? कीड़ा जिंदा है ये कहते या कीड़ा मर चुका है ये कहते? जरा सोच के बताइए। फिलहाल तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया मैं वो बताती हूँ। महात्मा जी से जब ये पूछा गया, जमींदार ने जब ये पूछा कि बताइए मेरे हाथों में जो कीड़ा है वो जिंदा है या मरा हुआ है, उस पर महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपके हाथों में जो कीड़ा है वो जिंदा रहेगा या मरा हुआ हो रहेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे उत्तर के ऊपर नहीं। महात्मा जी के उत्तर सुनते ही, उनकी बातें सुनते ही जमींदार जो है वहां से चला जाता है। कहानी छोटी सी है पर सीख बहुत बड़ी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ जो है वो किसे बनाना चाहते हैं, किस तरीके का लाइफ हमें चाहिए या हम किस तरीके का लाइफ जीना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में ही डिपेंड करता है। कि जिस तरह दूसरा कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि हमारे बंद मुट्ठी में जो कीड़ा है वो जिंदा है या मर चुका है, उसी तरह दूसरा कोई इंसान हमारी लाइफ के बारे में नहीं बता सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों पे है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, सक्सेसफुल वे में या अनसक्सेसफुल वे में। एक मिट्टी का घड़ा बनाते हुए जैसे कुम्हार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के घड़े को आकार देता है, एक शेप देता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने हाथों से ही अपने लाइफ को शेप देना पड़ेगा, अपने लाइफ को आगे लेके जाना पड़ेगा। जिस तरीके का लाइफ चाहते हैं उस तरीके का हमें बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा ये हमारे हाथों में ही है कि हम हमारे बंद मुट्ठी में जो कीड़ा है उसे हम दबाकर मारना चाहते हैं या मुट्ठी खोलकर उस कीड़े को वहां से जाने के लिए देना चाहते हैं। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिएगा। हरिओम।